हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग इस वीडियो में आर डी शर्मा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए। और क्योंकि क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक जो इंट्रोड्यूस होता है क्लास 10th में सीबीएसई में, वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स लेते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन आर डी शर्मा की बुक में ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर्स हैं। मींस जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो वील बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स। हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उसकी 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसकी जो 3 साइड्स होती हैं इनके डिफरेंट रेशियोज होते हैं। 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके। वो कॉम्बिनेशंस का स्पेसिफिक नेम है और उन नेम्स पर जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला रेशियो आता है साइन थीटा। फुल नेम है साइन थीटा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन थीटा जो कि होता है कॉस थीटा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। फिर आता है टेंजेंट थीटा, जिसको कि हम शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। इसके बाद कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में कॉट थीटा लिखते हैं, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। फिर आता है आपका सेकेंड थीटा, जिसको शॉर्ट में सेक थीटा लिखते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता है। फिर आता है कोसेकेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखते हैं, जो कि आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा एंगल का नेम है, एंगल को डिनोट किया है थीटा से। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहता है कि देखिए, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही होगा हर केस में। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आपका चेंज हो सकता है। थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहेंगे। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और जिस साइड पर थीटा बन रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को फाई मानूं तो फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और फाई इस साइड पर बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखनी होंगी। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की तरह से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट रेशियो साइन, कॉस, टेन, फिर आप वापस जाएंगे उल्टा कॉट, सेक और कोसेक। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम कि इसमें रिलेशंस भी आपस में। आप यहाँ पर देखिए, ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिमिलरली कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ऐसे ही देखिए, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। तो इसी तरह से कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकती हूँ, और सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के।
और एक और tan थीटा का रिलेशन रहता है जो कि होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आप sin और cos को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा जो कि tan थीटा है। और cot थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो cos अपॉन sin। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं और आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपके लिए प्री रिक्विसाइट नॉलेज है इसमें वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होनी चाहिए जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दूसरी बात, कभी कभी हमें रेशियोज दिए हुए होते हैं और हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं। तो जब ये रेशियो है तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ कॉमन इसमें HCF कैंसिल हुआ है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा आपको 3/5 दिया है तो मैं अगर कंपेयर करूंगी तो ये परपेंडिकुलर को मैं 3K लिखूंगी और हाइपोटेन्यूज को मैं 5K लिखूंगी। ठीक है, क्यों मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ कॉमन नंबर है जो इसमें कैंसिल हुआ है, दैट इज द HCF ऑफ द नंबर। तो हमेशा जब भी हम बची हुई साइड निकालेंगे तो उसके लिए हमें K लिखना जरूरी होगा। See, we'll be directly proceeding to the exercise 9.1 because इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन write in the comment box. In the next video we will be discussing. So question number 1, find other trigonometric ratios if sin A is given to you as 2/3। तो sin A की वैल्यू आपको दी गई है तो this is perpendicular and this is hypotenuse. So perpendicular is 2K and hypotenuse is 3K। हमको बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, नाइन के स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर विल बी 9K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर। सो बी स्क्वायर विल बी 5K स्क्वायर and b will be under root 5K square and b will be K under root 5। Here we are not taking plus minus because एक तो ये साइड है, दूसरी बात यहाँ पर सारे पॉजिटिव ही रेशियोज हैं क्योंकि हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी तो यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो देखिए अब हमें बाकी के रेशियोज निकालने हैं। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है K अंडर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज है 3K। K विल बी कैंसल्ड तो रूट 5/3। नेक्स्ट है tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2K, बेस इज रूट 5K, K and K कैंसल्ड 2/√5। cot ऑफ A, वैसे तो हमें रिलेशन से पता है कि इसका रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर रूट 5K अपॉन 2K, K will be cancelled रूट 5/2। Now sec A is the reciprocal of cos A। वैसे याद है तो hypotenuse अपॉन base, hypotenuse is 3K and base is under root 5K, K is cancelled 3/√5। Cosecant of A, that is hypotenuse upon perpendicular, so 3K upon perpendicular is 2K, so it will be 3/2। so एक रेशियो आपको गिवन था, आपने सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं और इसी क्वेश्चन में और बहुत सारे पार्ट्स हैं तो वो आप अपने आप करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें tan थीटा आपको 11 दिया है, उसको हम 11/1 लिखेंगे। मीन्स this will be perpendicular and this will be base। See, the next question is, in a triangle ABC right angled at B
So we'll be making the triangle ABC, which is right angled at B. And the measures of AB is given as 24 and BC is given as 7 centimeter. So the remaining side you will be finding by the help of Pythagoras theorem. So AC square will be AB square plus BC square. So AC square is 24 square plus 7 square. 24 square is 576 plus 49. So this is 625. AC will be under root of 625, that is 25 centimeter. So 25 centimeter is the value of hypotenuse. Now, sine A. First part of this question, sine A. With respect to A, you have to find sine A. तो साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, so this will be 7 upon 25 and cos A will be base upon hypotenuse. So base is 24 क्योंकि A angle is 24 वाली साइड पर बना है, so 24 upon 25. Similarly, second part of this question, sine C. With respect to C, the perpendicular will be 24. Perpendicular upon hypotenuse, that will be 24 upon 25. And cos C, base upon hypotenuse. So base will be now 7 upon 25. See, third question is, given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. This is a question from your NCERT book. So side by side we will be covering NCERT also. So cot A will be 8 upon 15 and cot A ratio होता है base upon perpendicular. So base is 8k and perpendicular is 15k. So hypotenuse square will be base square plus perpendicular square. Hypotenuse square is 8k square plus 15k square, that is 64k square plus 225k square. So it is 289k square. So you have to remember the squares also. So h will be under root of 289k square. 289 is the square of 17. So this is 17k. Hypotenuse is 17k. So sine A will be perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is 15k. Hypotenuse is 17k. Answer is 15 upon 17. Sec A is hypotenuse upon base. 17k upon base is 8k. It is 17 upon 8. See, again this is question from a NCERT book. So cot theta 7 upon 8. This is base and this is perpendicular. So base is 7k and perpendicular is 8k. Hypotenuse square 7k square plus 8k square, 49k square plus 64k square. So it will be 113k square. Hypotenuse will be under root 113k. So now we will be finding the value of sine theta. Sine theta is perpendicular upon hypotenuse. So 8k upon under root 113k. So this will be 8 upon under root 113. And cos theta will be base upon hypotenuse. That is 7k upon under root 113k. So this will be 7 upon 100 under root of 113. So हमने वैल्यू निकाल ली है साइन और कॉस की. सो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग. देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा.
नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान देंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कभी भी साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो साइन स्क्वायर थीटा जब भी है तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, थीटा के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो वो थीटा का स्क्वायर होगा, यानी एंगल का स्क्वायर होगा, ना कि साइन का। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। देन यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, 113 माइनस 64 होल अपॉन 113 minus 49 upon 113. So this will be 49 upon 113 and this will be 64 upon 113. This will be cancelled. Finally it is 49 upon 64. And the second part is cot square theta, that is cot theta into cot theta. Cot theta is already given to you as 7 upon 8. So 7 upon 8 into 7 upon 8 will be 49 upon 64. So when you will learn the identity, this 1 minus sin square theta can be written as cos square theta and this can be written as sin square theta. Cos square theta upon sin square theta will be cot square theta. So this first and second part is same. See next question. If 3 cot A is equal to 4, so we will be writing cot A as 4 upon 3. Again this is base and this is perpendicular. So base is 4k and perpendicular is 3k. So hypotenuse square will be 4k square plus 3k square, that is 16k square plus 9k square, that is 25k square. Hypotenuse will be 5k. Now we have to check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. So we have to find these trigonometric ratios. Sin A will be perpendicular upon hypotenuse, that is 3k upon 5k, that is 3 upon 5. Similarly cos A, base upon hypotenuse, that is 4k upon 5k, that is 4 upon 5. Tan A will be perpendicular upon base, that is 3k upon 4k, that is 3 upon 4. So we require these trigonometric ratios. Now left hand side and right hand side we will solve separately and then find out whether they are equal or not. So 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, substituting the value, 1 minus 3 upon 4 whole square upon 1 plus 3 upon 4 whole square, 1 minus 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16, LCM 16 minus 9 upon 16 plus 9 upon 16. So 16 minus 9 will be 7 upon 16 and this is 25 upon 16. So that is finally 7 upon 25. Now we will solve right hand side. That is cos square A minus sin square A. So cos square A is 4 upon 5 square minus 3 upon 5 square. So 16 upon 25 minus 9 upon 25. By taking LCM, 16 minus 9, that is 7 upon 25. Left hand side is equal to right hand side. So this is equal. See, in this question, if tan theta is equal to A upon B, you have to find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. So you can do the this question in two ways.
So the very first way is the traditional method कि आप इसमें tan theta आपको a upon b दिया है. So this is perpendicular and this is base. We can write it as ak and base can be written as bk. We will be finding hypotenuse square, that is p square plus b square, a square k square plus b square k square into a square plus b square. So hypotenuse will be under root of k square into a square plus b square. So this will be finally a square plus b square k. Now we will be finding cos theta, that is base upon hypotenuse. So it will be bk upon under root a square plus b square k. K will be cancelled. B upon under root a square plus b square. Similarly, sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. So I can directly write a upon under root of a square plus b square. Now we will be substituting the value in the given expression cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. So it will be b upon under root a square plus b square plus a upon under root a square plus b square whole upon b upon under root a square plus b square minus a upon under root a square plus b square. Taking LCM in numerator and denominator, a square plus b square under root will be the LCM. So we can directly write it as b plus a. Similarly, in the denominator, a square plus b square will be the LCM. So it will be b minus a. This will be cancelled. Final answer is b plus a upon b minus a. See, I will be showing you the another method to solve this question. Tan theta is given to you as a upon b. Now, we have to use tan theta directly in this. So, the given expression cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta dividing numerator and denominator by cos theta. Why we have divided by cos theta? Because we know that sin theta upon cos theta is tan theta. So we will be directly substituting the value of tan theta. So now we will be dividing cos theta plus sin theta upon cos theta whole upon cos theta minus sin theta upon cos theta. So cos theta upon cos theta plus sin theta upon cos theta. Separately, we will write cos theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta. Finally, this will be cancelled. It is 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. I will be directly substituting the value 1 plus a upon b and 1 minus a upon b. So again, LCM, it will be b plus a, and here LCM, it will be b minus a. This will be cancelled, b plus a upon b minus a. So in this way also you can do this question. Question number 7 and 8 are of same type, just like question number 6. So you will be doing this question and you will be proceeding the exercise. In the next video, we will discuss the questions, the remaining questions of the exercise. If this video deserves a like, so kindly smash the like button and don't forget to subscribe. Thank you very much for watching.